बहुत समय पहले, जब समय की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब कुछ भी नहीं था। न तारे, न ग्रह, न आकाश, न धरती, बस एक अनंत खालिस्तान था। इस खालीपन में एक छोटा सा बिंदु था, जो इतना गर्म और घना था कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वैज्ञानिक इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। फिर एक दिन अचानक उस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दिया। हर दिशा में ऊर्जा और कण फैल गए और ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। यह घटना बिग बैंग के नाम से जानी जाती है। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ऊर्जा के कण आपस में जुड़ने लगे। वे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों में बदलने लगे। ये कण मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले तत्व बने। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये तत्व धीरे धीरे बादलों में जमा होने लगे। ये बादल और भी बड़े होते गए और उनमें गुरुत्वाकर्षण का बल बढ़ता गया। अंत में कुछ बादल इतने बड़े हो गए कि वे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहने लगे। जब ये बादल ढहने लगे, तो उनके केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया जब केंद्र में तापमान इतना बढ़ गया कि परमाणु संलयन शुरू हो गया। परमाणु संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो छोटे परमाणु मिलकर एक बड़ा परमाणु बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। जब परमाणु संलयन शुरू हुआ, तो बादल एक तारे में बदल गया। तारे प्रकाश और गर्मी के गोले थे और वे ब्रह्मांड को रोशन करने लगे। हमारे सूर्य का जन्म भी इसी तरह हुआ था। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशालार्विक बादल ढहने लगा। इस बादल का अधिकांश भाग सूर्य बन गया, लेकिन बादल का कुछ भाग चारों ओर घूमता रहा। इस घूमते हुए बादल में गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल और गैस के कण आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे ये कण बड़े होते गए और वे छोटे छोटे चट्टानों और ग्रहों में बदलने लगे। शुरुआत में ये ग्रह बहुत गर्म थे और वे पिघले हुए लावा से ढके हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वे ठंडे होते गए, उनकी सतह ठोस होने लगी। हमारी धरती भी इसी तरह बनी थी। यह एक गर्म पिघला हुआ गोला था जो धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, उसकी सतह पर एक परत बनने लगी। यह परत चट्टानों और खनिजों से बनी थी। धरती के अंदर अभी भी बहुत गर्मी थी और इस गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने लगे। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने धरती के चारों ओर एक वातावरण बना दिया। शुरुआती वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प जैसी गैसें थीं। फिर लगभग 3.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। पहले जीव बहुत सरल थे और वे पानी में रहते थे। ये जीव प्रकाश संश्लेषण करते थे, जिसका मतलब है कि वे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऑक्सीजन और शर्करा में बदलते थे। जैसे जैसे ये जीव बढ़ते गए, उन्होंने वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा के कारण धरती पर जीवन और अधिक जटिल हो गया। नए प्रकार के जीव विकसित होने लगे और वे धरती पर फैल गए। आज धरती एक अद्भुत ग्रह है जो जीवन से भरपूर है। यहाँ पेड़, पौधे, जानवर और इंसान रहते हैं। हम सभी इस ग्रह का हिस्सा हैं और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। यह धरती के बनने की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पुरानी है और जो हमें बताती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इस खूबसूरत ग्रह पर रहते हैं।